आज मैं तुम्हें उसी गहरे रहस्य का द्वार खोलकर दिखाने जा रहा हूं दोस्तों, जो तुम्हारे भीतर ऐसी अद्भुत शक्ति पैदा करेगा कि आज जो तुम्हें इग्नोर कर रहा है वही कल तुम्हारी एक नजर के लिए तरसता हुआ नजर आएगा और तुम्हारे जवाब के लिए बेचैन होकर इंतजार करेगा। दोस्तों, इसे किसी भी तरह का जादू मत समझना। ये कोई टोना टोटका नहीं है, बल्कि ये एक वेल प्लान स्ट्रैटेजी है। और स्ट्रैटेजी ही वो सबसे बड़ी चाबी है जो हर परिस्थिति को पलटकर तुम्हारे हक में कर सकती है। तुम्हें यह समझना होगा कि अगर कोई व्यक्ति तुम्हें इग्नोर कर रहा है और तुम उसी के पीछे लगे हुए हो, उसे ज्यादा भाव दे रहे हो, उस पर अपना कीमती टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट कर रहे हो, तो ये सिर्फ मूर्खता नहीं बल्कि अपने आत्मसम्मान को मिट्टी में मिलाने जैसा एक्ट है। सच्चा समझदार और बुद्धिमान इंसान वही कहलाता है दोस्तों, जो अपनी उपेक्षा को कमजोरी न मानकर उसे अपनी ताकत में बदल दे और अपनी कीमत इतनी बढ़ा दे कि सामने वाला उसे पाने के लिए लालायित हो जाए और उसके पास आने को ही एक बड़ी अचीवमेंट समझे। इसका सीधा और साफ मतलब यही है दोस्तों कि अगर लोग तुम्हें इग्नोर कर रहे हैं तो इसका अर्थ ये नहीं कि तुम में कोई कमी है, बल्कि इसका अर्थ ये है कि अभी तुम्हारे अंदर वो असर नहीं है, वो इम्पैक्ट नहीं है जो उन्हें खींच सके। लेकिन ये याद रखना कि इस इम्पैक्ट को पैदा करना और इसे बदलना पूरी तरह तुम्हारे अपने कंट्रोल में है। हमेशा याद रखना दोस्तों, जो इंसान तुम्हें भाव नहीं दे रहा है वो बाहर से यही जताना चाहता है कि तुम उसकी नजर में ऑर्डिनरी हो, लेकिन असली सच ये है कि ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल गेम है, एक ऐसा खेल जिसमें वह तुम्हें कमतर दिखाना चाहता है ताकि तुम खुद को उसके पीछे दौड़ाओ। दोस्तों, लोगों की फितरत हमेशा यही रही है कि जो चीज आसानी से मिल जाती है, जो इजीली अवेलेबल हो जाती है, उसकी वैल्यू वे घटा देते हैं और उसकी रिस्पेक्ट करना बंद कर देते हैं, जबकि मुश्किल से मिलने वाली चीज ही उनके लिए प्राइसलेस बन जाती है। तो अब तुम्हें क्या करना है? सबसे पहला कदम यही है दोस्तों कि तुम्हें खुद को थोड़ा पीछे खींचना सीखना होगा और बार बार उनके पीछे भागना बंद करना होगा, क्योंकि रनिंग आफ्टर समवन तुम्हारे सम्मान और तुम्हारी डिग्निटी को कम कर देता है। अपने आप को उनसे दूर करो दोस्तों और अपनी पूरी ताकत अपने व्यक्तित्व, अपने चरित्र और अपनी क्षमताओं को निखारने में लगा दो, ताकि तुम्हारी वैल्यू इतनी ऊंची हो जाए कि लोग तुम्हें हल्के में लेने की हिम्मत तक न कर सके। जब तक तुम्हारी कीमत ऊंची नहीं होगी, जब तक तुम्हारी वैल्यू हाई नहीं होगी, तब तक लोग तुम्हें कैजुअली लेते रहेंगे। इसलिए जरूरी है दोस्तों कि तुम अपनी रहस्यमयता बनाए रखो, क्योंकि ज्यादा एक्सपोजर किसी भी चीज को बोरिंग और बेकार बना देता है। और आखिर में याद रखना दोस्तों, इंसान हमेशा वही चीज चाहता है जो उसे स्ट्रगल और मेहनत के बाद मिलती है। इसलिए खुद को इतना ऊंचा उठा लो कि तुम्हारी एक छोटी सी मुस्कान, तुम्हारा एक छोटा सा जेस्चर भी उनके लिए प्राइसलेस खजाना बन जाए। दोस्तों, ये हमेशा याद रखना होगा कि इस पूरी दुनिया में इंसान की असली कीमत वही होती है जो वो खुद अपने लिए तय करता है। और अगर तुम अपनी नजरों में गिर गए तो दुनिया भी तुम्हें उसी गिरावट से देखेगी। अगर तुम खुद को बेकार समझते हो, वर्थलेस मानते हो, तो लोग भी तुम्हें उसी नजर से देखेंगे और तुम्हें हल्के मिलेंगे। लेकिन अगर तुम खुद को कीमती मानते हो, प्रेशियस समझते हो, तो दुनिया मजबूर होकर तुम्हें उसी नजर से देखेगी। सोचो जरा दोस्तों, अगर किसी ने तुम्हें इग्नोर कर दिया और तुम दिन रात उसी के बारे में सोचते रह गए, तो तुम्हें आखिर क्या हासिल हुआ? केवल बेकार की तकलीफें, दर्द से भरी भावनाएं और भीतर पलता हुआ गुस्सा, बस और कुछ नहीं। लेकिन दोस्तों, अगर तुम वही एनर्जी जो बेकार में गुस्से और दर्द पर खर्च कर रहे हो, उसे अपनी ग्रोथ और अपने सुधार में लगाओ, तो वही इंसान जो आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहा है, कल तुम्हें ढूंढने पर मजबूर हो जाएगा। अब असली सवाल यही है दोस्तों कि अपनी कीमत को कैसे बढ़ाया जाए, अपनी वैल्यू को कैसे ऊंचाई तक पहुंचाया जाए, ताकि लोग खुद तुम्हें तलाश करें। सबसे पहला कदम यही है, खुद को लगातार बेहतर बनाओ। अपने भीतर ऐसे गुण और क्वालिटीज लाओ जो लोगों को खींच ले और उन्हें मजबूर कर दे तुम्हारे पास आने के लिए। अपने ज्ञान को बढ़ाओ, अपने स्किल्स को शार्प करो और अपने व्यक्तित्व को इतना मजबूत करो कि तुम्हारी प्रेजेंस ही लोगों के लिए पावर बन जाए। जब तुम अपने भीतर कुछ खास क्वालिटीज पैदा कर लोगे, तो लोग तुम्हारे पास आने के लिए खुद तैयार रहेंगे, तुम्हें बुलाने के लिए इच्छुक होंगे और तुम्हें पाने के लिए कोशिश करेंगे। याद रखना दोस्तों, हर किसी के लिए हर समय अवेलेबल मत रहो, क्योंकि जो आसानी से मिल जाता है उसकी कीमत घट जाती है। इसलिए खुद को थोड़ा मिस्टेरियस बनाओ,
ताकि लोग तुम्हें समझने और जानने के लिए लगातार उत्सुक बने रहें। और आखिर में दोस्तों, अपने आप को भावनात्मक रूप से इतना मजबूत करो कि किसी के इग्नोर कर देने से तुम्हारा आत्मसम्मान जरा भी कम न हो, क्योंकि असली रिस्पेक्ट वही है जो तुम खुद को देते हो। और जब तुम खुद को हाँ रिस्पेक्ट दोगे, तभी दुनिया भी तुम्हें उसी रिस्पेक्ट के साथ देखेगी। दोस्तों, अपनी मानसिक शक्ति को इतना ऊंचा और मजबूत बना लो कि कोई भी इंसान अपनी बातों या अपने नखरों से तुम्हें प्रभावित न कर पाए, और तुम्हारा माइंड हमेशा क्लियर और स्टेडी रहे। तुम्हें यह समझना होगा कि अगर तुम लोगों को अपनी जरूरत महसूस करा दोगे, तो वही लोग जो आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, कल तुम्हें पाने के लिए खुद रास्ते खोजेंगे और तुम्हारी तलाश करेंगे। दोस्तों, खुद को इतना बेहतर, इतना कैपेबल और इतना अलग बनाओ कि तुम्हारी अनुपस्थिति हर जगह महसूस की जाए और तुम्हारी कमी लोगों को चुभने लगे। अब मैं तुम्हें एक सवाल देता हूं, क्या तुमने कभी गौर किया है कि भीड़ के बीच में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चमकते रहते हैं और सबकी नजरें उनकी ओर खिंच जाती हैं, जबकि कुछ लोग चाहकर भी नजरअंदाज कर दिए जाते हैं? कारण सिर्फ और सिर्फ एक है दोस्तों, मानसिक शक्ति। जिनके पास अपनी सोच और अपने दिमाग पर पूरा कंट्रोल होता है, वही दूसरों के दिल और दिमाग पर राज करते हैं और लोगों की मेमोरी में हमेशा के लिए जगह बना लेते हैं। लेकिन दोस्तों, जो लोग सिर्फ अपनी भावनाओं में बहते रहते हैं, वे पूरी जिंदगी ठोकरें खाते रहते हैं और कभी भी अपने जीवन को सही दिशा नहीं दे पाते। अब जरा सोचो दोस्तों, वो इंसान जो आज तुम्हें इग्नोर कर रहा है, उसकी मानसिकता क्या है? उसे लगता है कि तुम उसके बिना अधूरे हो और उसकी मौजूदगी ही तुम्हारा सहारा है। उसे यह भी मालूम है कि तुम उसके लिए हमेशा अवेलेबल रहोगे और यह भी जानता है कि उसे पाने के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी मिस्टेक है। जब तक तुम खुद को इतना कमजोर और इतना सस्ता बना दोगे कि कोई भी तुम्हें हल्के में ले सके, तब तक इस दुनिया में कोई भी तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। अब समय आ गया है दोस्तों कि तुम्हारी गैर मौजूदगी लोगों को चुभे, तुम्हारी कमी उन्हें तड़पाए और तुम्हारे बिना उनकी दुनिया अधूरी लगे। याद रखो, अब दिल से नहीं बल्कि दिमाग से खेलना सीखो, क्योंकि दिमाग से खेलना ही असली स्ट्रैटेजी है और स्ट्रैटेजी ही तुम्हें विजेता बनाएगी।